अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है रमज़ान का 14 रोज़ा मुकम्मिल हो चुका है और कुछ ही देर में हम जो है 15वां रोज़े की सहर में हम दाखिल होंगे। आ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा है और ऐन रमज़ान के वक्त सेशन लगाया गया है। इसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि मुस्लिम एमएलएस को एतराज़ करना चाहिए था। रोज़े के मौके पर जो है कई मुस्लिम एमएलएस एब्सेंट रह रहे और ख़ास तौर पर एमआईएम के एक या दो एमएलए नज़र आ रहे हैं। अब जो असेंबली सेशन चल रहा है इसके अंदर कल भी जो है अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच आई, आज भी बजट के ऊपर स्पीच आई। दौरान गुफ्तगू अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहक गए और जैसा उनकी आदत है कि हर वो अपनी तकरीर में बहक जाते, बहकते बहकते यहाँ तक बहक गए कि कांग्रेस की तारीफ़ करना शुरू कर दिए, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तारीफ़ करना शुरू कर दिए और ये भी पेशन गोई कर दी है कि आने वाले 10 साल तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे बोलकर। तो मैं जब सोशल मीडिया पे इनकी तकरीर में नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था तो बड़ा अच्छा एक कमेंट आया। बहुत मुतबर शख्सियत ने एक कमेंट लिखा, शहर के एक ज़िम्मेदार है वो, कि अगर कल के दिन बीजेपी हुकूमत में आई, राजा सिंह भी अगर चीफ मिनिस्टर बना, तो ये दो भाई अकबरुद्दीन और असदुद्दीन जो है ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हमारे बहुत बचपन के दोस्त थे, हम इन्हों बेगम बाज़ार में खेले सो है और आने वाले 10 साल तक भी आप ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे बोल के ये भी पेशन गोई कर देते। कौम को गुमराह किया गया, कौम को जो है बेवकूफ़ बनाया गया। आप थोड़ा माजी में जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है। और आजकल का तबका जो मुसलमानों का पढ़ा लिखा है, 99% मुसलमानों में लिटरेसी है, हम पढ़े लिखे हैं। ये तमाम पढ़ा लिखा तबका इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं थोड़ा पीछे से जाकर गुफ्तगू करूँगा कि तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था तो ये दोनों भाई जो है राजशेखर रेड्डी के गोद में बैठकर तेलंगाना की मुखालिफत करते रहे। फिर केवीपी रामचंद्र राव के बोलने पर TV9 पर बैठकर असदुद्दीन ओवैसी रॉयल तेलंगाना की तजवीज़ पेश किए। फिर उसके बाद में ये बोले कि अगर कोई हिंदू को अगर तेलंगाना वाले डरा रहे हैं गैर मुस्लिम को या मुसलमान को, तो वो मजलिस का झंडा अपने घर पे लगा दिए। जैसा ही तेलंगाना अलग हुआ, केसीआर चीफ मिनिस्टर बने, केसीआर को ना जाने क्या क्या कह रहे थे। मेरे पास कई तकारीर है और सोशल मीडिया पे सुबह से फिर रहे हैं वो तकारीर। छोनी नादेली बेग के जलसे में तकरीर में केसीआर को कछुए की नाक कहे, पता नहीं केसीआर के ख़ानदान को गिने, इसको बीजेपी या आरएसएस का एजेंट बोले केसीआर को। जैसा ही के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर बने, फौरी एक एक किताब की रस्म इजरा के बहाने जाकर उनको मिले और उनको बोले कि भाई हम आपके साथ हैं और आप हम मिलकर। तो आज सुबह में अकबरुद्दीन ओवैसी की और पिछले सेशन की तकारीर में भी आप देखें तो पता चलेगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि 9 साल तेलंगाना को लूटे, बाज़ाफ्ता केटीआर की तरफ इशारा करते हुए, केसीआर का नाम नहीं लेते हुए, मगर 9 साल तेलंगाना को लूटे। तो आप जब 9 साल तेलंगाना को लूटे तो आप साथ थे, वो लूट में आपको भी हिस्सा मिला। आपको क्या हिस्सा मिला ये बताइए। देखिए, केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने के 15 दिन मैं समझता हूँ, अभी उन्होंने सीएम डेजिग्नेट थे। किशनबाग में मामूली सी एक फिसाद हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि मामूली सी फिसाद ये था कि कोई सरदारियों का झंडा जलाए थे और वो कौन जलाया था आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुसलमानों को झंडा जलाने का कसूरवार खड़ा करके उनके घरों पर हमले किए गए और उनके दुकानात मकानात को जला दिया गया। बाद में जब मुस्लिम कम्युनिटी रिटेलिएशन करने का अंदेशा होते ही पुलिस उठा के फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोग शहीद हो गए थे। एक मस्जिद के पेशिमाम, एक मासूम बच्चा, एक घर में ठहरी हुई खवातीन कुछ बंडी पे प्याज ले रही थी, न जाने। उसके बाद में गिरफ्तारियां हुई थी, मुस्लिम लड़कों की अंधाधुन गिरफ्तारियां हुई थी। तकरीबन 60 से 70 बच्चे जो है 18 से 22 महीने 18 महीने से 22 महीने जेल में रहे ये लोग। तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी केसीआर के साथ थे। ये इनके भाई असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते थे कि मैं कार का ड्राइवर हूँ। दोनों भाई क्या बोलते थे 9 साल में,
असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर होती थी कि मैं मरते दम तक चीफ मिनिस्टर केसीआर के साथ रहूँगा, और अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर थी कि आपके लिए चीफ मिनिस्टर का ओहदा बहुत कम है, चीफ मिनिस्टर आप जो है प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है, आप प्रोडक्ट है प्राइम मिनिस्टेरियल। और असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ तक बोल दिए कि बाबा तेलंगाना है आप। तो पता नहीं ये कैसी लीडरशिप है मुसलमानों की, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगयार में हम मजाक बन जाते हैं। देखिए, मुसलमान का कैरेक्टर वो रहता है कि एक बार एक चीज़ को अगर उन्हें बुरा बोला तो मरते दम तक उसको बुरा बोलता। केसीआर के दौर में 9 मसाजिद शहीद हुए। सबसे पहले किशनबाग राइट्स हुआ, उसमें लोग शहीद हुए। आलेर एनकाउंटर, आप देखिए, आलेर एनकाउंटर तो ऐसा हुआ था केसीआर के पीरियड में कि हिंदुस्तान में, यानी आज़ादी से बाद से लेकर आज की तारीख तक हिंदुस्तान में कहीं पर भी जुडिशल कस्टडी में एनकाउंटर नहीं हुआ। जुडिशल कस्टडी में एनकाउंटर हुआ, हाथ में हथकड़ी है और ये एनकाउंटर हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने आप को ताकत क़यादत का दावा करते हैं, उनके 7 एमएलए असेंबली में खामोश रहे, पार्लियामेंट में। मुखालिफिन अब आके कमेंट करते नहीं, अकबर भाई असेंबली में आवाज़ उठाए थे। देखो, मैं उन पढ़े लिखे तबके से मुखातिब हूँ, वो जाहिलों से मैं मुखातिब नहीं हूँ, और जो अंधे भक्तों से मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। कि एक होता ज़ीरो ओवर, ज़ीरो ओवर में कोई भी मेंबर अगर उठ के कुछ भी बात कह रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए आंसरेबल नहीं होती है। आप अगर क्वेश्चन डाल के अगर उसके अंदर अगर आप कुछ करेंगे तो आपको ये सब मालूम होता है, तो सवाल होता है और हुकूमत पाबंद होती है आपका काम करने के लिए। अब यहाँ पर पूरे 9 साल में चीफ मिनिस्टर की कसीदे पढ़ते गए। चीफ मिनिस्टर के अपने बेटे केटीआर, उनके भतीजे संतोष, उनके और एक भतीजे हरीश राव, उनकी बेटी कविता इतने तारीफ नहीं करे होंगे जितने 2 भाई तारीफ करे। तो या तो ये लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि भाई हम कल क्या बोले इनको याद नहीं है, हम इनको कुछ भी बोल सकते हैं, या नहीं तो ये लोगों की कोई ऐसी दुखती रग है जो पिछला चीफ मिनिस्टर भी पैर रख दिया था वो फाइल पे, और आज भी ये चीफ मिनिस्टर भी इनके दुम पे पैर रख दिया है ताकि ये लोग तारीफ करने के लिए। और आज देखिए, जब अकबरुद्दीन ओवैसी तारीफ कर रहे थे तो स्पीकर साहब मुस्कुरा रहे थे देखकर, ऐसा बैठ के, हमारे यहीं चिवड़े के एमएलए है शायद बेचारे, उन्हें बैठ के मुस्कुरा रहे थे, यानी उसके दिल में क्या बात आ रही थी या नहीं मालूम। तो बहरहाल ये किस्सा हो गया। ये होने के बाद में ये हुआ कि आप देखिए कि साबिका आलेर एनकाउंटर, एक खाना मस्जिद को शहीद किया गया, आज की तारीख तक उसका कोई जिक्र नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी को अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल याद रही, लेकिन एक खाना मस्जिद याद नहीं रही। पूरा ब्रिज पड़ गया, अब छोटी सर की जगह बची हुई है, उसको भी अब डाल देते रोड। मैं वहाँ पर जाकर देखा, और तकरीबन मेरी लड़की का सेंटर वहाँ पर बना है, जब भी आते जाते मैं देख रहा हूँ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन को हम नुमाइंदगी करे, हम जो है चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे, हम जो है आपके एडवाइज़र ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स मोहम्मद अली शब्बीर को लेटर लिखे। अकबरुद्दीन ओवैसी को पिछले 18 महीने में, 18 महीने से असेंबली चल रही है, इलेक्शन के बाद से 6 मरतबा असेंबली हुई, एक खाना मस्जिद याद नहीं आई। और आपके केसीआर के पीरियड में सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद गिरे थे, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। कोत्तागुड़म की मस्जिद शहीद कर दी गई। यानी मैं जब सीएम बनने के बाद में रेवंत रेड्डी को हम एक लेटर लिखे थे, लेटर में ये लिखे थे कि आप जो है कमीशन फॉर्म करिए, केसीआर के दौर में कितने मसाजिद शहीद हुए, जैसा फ़ोन का स्कैंडल हुआ, फ़ोन टैपिंग का, उस पर कमीशन बनाए, उसमें पूरे आईपीएस ऑफिसर्स जो भी इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजे। फिर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का स्कैंडल हुआ, उस पर आप इंक्वायरी डाले। अरे हमारा इबादत गाह को केसीआर शहीद किया, और आपके केटीआर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रहते हुए शहीद करे, तो रेवंत रेड्डी को हम लेटर लिखे। तो रेवंत रेड्डी साहब को जो है इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई 10 मसाजिद शहीद हुए, तो ये 10 मसाजिद कैसा शहीद हुए, कौन शहीद करे, क्यों शहीद हुए, इसके ऊपर कमीशन नहीं डाल रहे उन्हें। मैं कई मुस्लिम कायदीन को ये बोल रहा हूँ कि भाई आप रेवंत रेड्डी पर प्रेशर डालिए कि 10 साल में जो 9 साल में जो 10 मसाजिद शहीद हुए उसके ऊपर इंक्वायरी करो बोल के कमीशन डालना चाहिए। ये नहीं हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी को अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल याद आ गई। अब बहरहाल इसके बाद में ये हुआ कि कोत्तागुड़म में, आज भी मैं रिसेंटली खम्मम गया था, वहाँ के लोग मुझे मिले। कोत्तागुड़म में आज भी जो है मलबा जैसे का वैसा पड़ा हुआ है,
कदीम मस्जिद को तोड़ दिए, वही मस्जिद के थोड़ी दूर पे एक मंदिर है, उसको बड़ी कर दी गई। तो बहरहाल अब ये जो कांग्रेस पीरियड आने के बाद में लामुतनाई सिलसिला है फिसादात का, जैनूर में इतना बड़ा फिसाद हुआ। मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी या उनके अराकीन एमएलए में AIMIM के वो MLAs को जो है आज की तारीख तक ये बात नहीं मालूम कि असेंबली में एक मरतबा इशू नहीं उठाए। एक मरतबा बताइए जैनूर के इशू पे क्या अकबरुद्दीन ओवैसी बात करे, क्या कोई मजलिस के MLAs बात करे। आज की तारीख तक भी मुसलमानों को दुकानें नहीं खोलने दिया जा रहा है, आज की तारीख तक। खैर वो बेचारे महमूद अली साहब नारायण खेड़ में जो उतनूर में जो होली के त्यौहार में मस्जिद को आप देखिए, लाइन ऑर्डर का मामला तो इतना सतरोल हो चुका है और यानी संगी जहनियत के ऑफिसर्स इतने आगे तेलंगाना में कि आपके वनपर्ती में जो है स्कूल में घुस के बच्चियों के स्कार्फों को खींच के मारे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, नोटिस दे के छोड़ देते। हालिया में संगारेड्डी में जो है एक बच्ची को ग्रेनेड डाल के मार दिए। मुकामी MLA और मुकामी हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने जाके मिजाज पुरसी नहीं करते। आपके जैनूर का तो फिसाद तो गुजरात पार्ट 2 है, जैनूर का फिसाद जहीराबाद में जो है। और एक चीज ये है कि जब से 18 महीने से कुरैशी कम्युनिटी और ये जो जानवरों का कारोबार करते वो लोग परेशान है। पहले ये होता था कि साल में बकरीद के सामने कुछ तंजीमें, हिंदू फिरका परस्त तंजीमें आके करते थे कोशिश, लेकिन अब ये हो रहा कि रोजाना जानवर पकड़ रहे हैं, रोजाना लोगों को मार रहे हैं, ड्राइवरों को मार रहे हैं, मालिक को मार रहे हैं। और पुलिस वाले ये कर रहे हैं, गाड़ियां सीज कर रहे हैं, जानवरों को लेके जाके गौशाला में छोड़ दे रहे हैं और केसेस बुक कर दे रहे हैं, क्रिमिनल केसेस बुक कर दे रहे हैं। तो कभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कुरैशी कम्युनिटी के वालों के ऊपर नहीं उठा रहे हैं। बस पास फ्री होने के बाद से आज जो है ऑटो ड्राइवर्स की ये हालत है कि ऑटो ड्राइवर्स के घर में 3 दिन में एक बार चूल्हा सी लग रहा। अगर उसको 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चों को नहीं स्कूल को नहीं भेज रहा, एक बच्चे को रखा। इधर गैस का रेट बढ़ गया, इधर जो है ये हो गया। तो अकबरुद्दीन ओवैसी कोई ऑटोस का इश्यू नहीं उठा रहे। आप बोलना था साहब आप बस पास फ्री करे, बहुत अच्छी करे, लेकिन ये जो ऑटो ड्राइवर कम्युनिटी है इसके लिए भी कुछ करिए, कुछ कंपनसेशन लगाइए, इनका कोई मेडिकल आप जो है इसके लिए आप सबसे पहले तो आप डायरेक्ट लोनिंग करना था माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन को, बगैर बैंक के जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट अगर 3-3 लाख का एक ऑटो दे दिए, एक 10,000 आदमी को ऑटो दे दिए तो खत्म हो जाता। माइनॉरिटी बजट आज खुद अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच में बोल रहे हैं कि ये नहीं काम हुआ। ये आप देखिए 9 साल में भी ऐसी चलती थी स्टोरी, KCR के खसीदे पढ़ना, आखिरी में एंडिंग में जो है मैं ये अपील करा था, ये काम नहीं हुआ, मैं बोला था, ये काम नहीं हुआ, मैं बोला था। ये अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल जो है एयरपोर्ट पे एक कॉरिडोर IT कॉरिडोर बनाएंगे बोले, कहाँ है बाबा IT कॉरिडोर बताइए। चीफ मिनिस्टर बदल गया, सोच बदल गई। जो एयरपोर्ट पे IT कॉरिडोर बनाऊंगा, 10,000 मुसलमान बच्चों को नौकरी दिलाऊंगा, खिलवत का मैं चार मीनार पेडेस्ट्रियन पर आपकी इतनी कमजोरी हो गई आपकी क़यादत में कि मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि राजशेखर रेड्डी के पीरियड से नुमाइंदगी हो रही चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट की। खिलवत पे जो है आज से तकरीबन 14 या 15 साल पहले एतमाद में एक पेज का ऐड डाल के खिलवत के पार्किंग प्लेस का इनाग्रेशन करे थे। राजशेखर रेड्डी चले गया, उसके बाद में रोशया चले गया, किरण कुमार रेड्डी चले गया, KCR चले गया, अब रेवंत रेड्डी है। 5 चीफ मिनिस्टर बदलने के बावजूद वो आपकी ऐसी कैसी क़यादत है। पूरे 7 MLA जाके अगर CM ने धरना दे के सेक्रेटेरिएट पर बैठ गए तो 1 महीने में चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट कंप्लीट होता। 1 महीने के अंदर जो है चौक की मार्केट बन जाती। 1 महीने के अंदर जो है खिलवत पे पार्किंग पैलेस पार्किंग एरिया का कॉम्प्लेक्स बन जाता। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने मफादात के काम करा ले रहे हैं। आप अपना फातिमा ओवैसी कॉलेज बचा ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर के तारीफा करके। आप जो है जैनूर का मसला भूल जा रहे हैं, आपको अक्कन्ना मादन्ना याद आ जा रही है, आपको एक खाना मस्जिद याद नहीं आ रही, आपको अक्कन्ना मादन्ना याद आ जा रही है आपको। ठीक है, आप एक एरिया के MLA है, उनके लिए भी करिए, आप नहीं करिए बोल के नहीं, लेकिन उनके बारे में बोलने वाले 80% है ना साहब, 90% लोग हैं उनके बारे में बोलने वाले। आप यही KCR के दुनिया के तारीफा करे, अक्कन्ना मादन्ना मंदिर के वास्ते मैं दिलाया बोले 9 साल हो गए, आज बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब मैं आज रात में जियो इशू करता हूँ बोल रहे हैं। तो खैर बहरहाल अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर जो है, या तो कोई इंसान बहक जाता देखिए आप,
उसको खुशफहमी ये रहती कि मैं ताहयात तक जो है मैं पावर में रहूँगा, और तमाम सामने वाले बेवकूफ़ है, और जितनी जनता ये वीडियो देख रही है मेरी, उन्हें बेवकूफ़ है। सोशल मीडिया का दौर है। आज सुबह से पूरे सोशल मीडिया पे जो है आपके पुराने तकारीर जो केसीआर के खिलाफ करे थे, आप जो केसीआर के खसीदे पढ़े थे, और आप आज जो रेवंत रेड्डी के खसीदे पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर है। और आज तो पेशन गोई भी कर दिए कि आप रेवंत रेड्डी आने वाले 10 साल में चीफ मिनिस्टर है। 10 महीने में रहता नहीं मालूम उन्हें सीएम। ये कांग्रेस है, कब किसको निकाल के फेंकती वो भी नहीं मालूम। तो खैर बहरहाल अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर जो है बिल्कुल ही एक दिवालिया आउट की तकरीर है। जो आदमी यानी अपने आप को खो देता, उन्हें ऐसे दीवाने बातें करता। तो कम से कम मेरी उनसे गुजारिश है कि आप एक मुस्लिम लीडर होने का दावा कर रहे हैं, मुस्लिम क़यादत का कुछ तो आप जो है मुस्लिम क़यादत का कुछ तो आप जो है ये रखिए। उसके बाद में जो है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होते रहेंगी, और असेंबली सेशन में अहम इश्यूज़ को उठाइए। 9 मसाजिद की शहादत को उठाइए। हैदराबाद में जो है आपके लाइट बंद हो रही रमज़ान में, रमज़ान जैसा रमज़ान आपको याद नहीं आ रहा, कितनी तकालीफ हो रही रमज़ान में बताइए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पे लाइट बंद हो रही, गंदा पानी आ रहा शहर में, और जो प्रोजेक्ट्स का कुछ काम चल रहा खुला छोड़ के भाग गए। याकूतपुरे की हालत क्या है, गंगानगर से डेविलपुरा रोड खुला, कितनी ट्रैफिक जाम हो रही बताइए आप। सबसे बड़ा मुद्दा भूल गए आप, ट्रैफिक के चालाना। रमज़ान में ऐन इफ्तार के वक्त पुलिस वाले कैमरे लेके ठहर जा रहे, ऐन इफ्तार के वक्त। आप यहाँ से जब चंचलगुड़े से हम जा रहे हैं, चंचलगुड़ा जेल कने चेकिंग चल रही, वहाँ पर चालाना हो रही, फिर सैदाबाद पे चेकिंग हो रही, वहाँ चालाना हो रही, संतोष नगर पे चेकिंग, वहाँ चालाना, डिफेंस की रोड पे दक्कन मेडिकल कॉलेज के सामने चालाना, बाबा नगर पे चालाना, चंद्रायन गुट्टे पे चालाना, फलकनुमा कने चालाना, बंदलागुड़े पे चालाना, बहादुरपुरे पे चालाना। अरे क्या है भाई, रमज़ान करना नहीं करना बोलिए आप। उन्हें नमाज को जा रहा टोपी पहन के फोटो ले रहा कांसे की पीछे से। खाली ये 15 दिन में मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर 3 कमिश्नरेट्स निकाले तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 30,000 से बढ़ के केसेस ये लोग बुक करें। तीनों कमिश्नरेट्स में हो रहा है, हैदराबाद बोल के नहीं है। राचाकोंडा में भी वैसी ट्रैफिक का पुलिस वालों का जुल्म, हैदराबाद में भी वही ट्रैफिक पुलिस वालों का जुल्म, और आपके अब निजामाबाद से भी आ रही। यहाँ से गए एक मौसूफ, वहां पर कमिश्नर बने। निजामाबाद से कितने कंप्लेंट आ रहे हैं। सीएम का ऑर्डर है कि रात भर दुकानात खुले रहना चाहिए बोल के, 2 बजे रात को निकल के फोटोआं लेके मार के बंद करा के दुकानात निजामाबाद टाउन में, बोधन में, और आपके और एक कौन से की आरमूर में, वहां पर दुकानात को चालाना मार दे रही, वहां ट्रैफिक के चालानात हो रही। देखो ये ट्रैफिक के चालानात की वजह से केसीआर से अवाम बदजन होके कांग्रेस को वोट दी। एक जो केसीआर हारे ना, उसमें कई पॉइंट में ये भी एक पॉइंट है, मुसलमानों से बेदिली, मुस्लिम प्रोजेक्ट से बेदिली, मसाजिद को तोड़ना, ट्रैफिक के चालानात, इलेक्ट्रिक के चालानात। अगर वही कांग्रेस भी अगर करेंगी तो कांग्रेस समझ रही कि उन्होंने 10 साल करे, हम 10 साल करे। ये कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस है, 10 महीने में लात मार के राहुल गांधी तुम्हारे को निकाल देता, फिर नया चीफ मिनिस्टर आएगा इंशाल्लाह। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी जल्दी से जल्दी आप फैसला लो, वरना इन्हों जो है सोने की थाली में रख के बीजेपी को तेलंगाना देते वैसा दिख रहा। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बख्श।